हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो हम लोग आपको अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे और इसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे। ये पीडीएफ हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। होप आप सभी ने इसे सॉल्व कर जरूर किया होगा। इस वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपके पास दिया हुआ है 80,000 2013 का प्रॉफिट, 2014 का 1 लाख, 2015 का 1,10,000, 2016 का 1,50,000। करना कुछ नहीं था, आपके पास पहले से उस क्वेश्चन में वेटेज दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक, आपके पास पहले मतलब इसका 1 है, फिर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको 3 से, और फिर लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जो प्रोडक्ट आता है उसको आप सम कर देते हैं। ठीक है, और उस सम को क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? किससे डिवाइड करते हैं? 4 3 7 8 9 10। ठीक है, ठीक। तो इससे आपका क्या आता है, वेटेज वैल्यू आ जाता है। और उसको आप लोग जब नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज क्या है यहाँ पे, 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका 3,63,000 टी आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोग ने होप कर लिया हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझा दिया था। उसके बाद हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया था ये थोड़ा टेक्निकल था। इसको हम लोग सोल्यूशन इसका पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप आप सबने ट्राई जरूर किया होगा, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का आपके पास प्रॉफिट दिया है और इस प्रॉफिट के हिसाब से आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो वेट है वो क्या क्या दिया है, वो दिया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 1 मिनट थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, 2015 16 17 18 और 19। ठीक है, तो ये जो है आपके पास 5 साल का टोटल दिया हुआ है प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट कितना कितना है हर साल का? पहले साल का 2015 का 36,000, 2016 का 1,17,000, 17 का 1,90,000, 18 का 2 लाख और फिर 3,50,000। अच्छा, अब कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है, एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट बोलता है एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा अगर याद हो आपको, जब हम ये पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में हमने आपको बताया था। एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? वो लॉस जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं हुआ, मतलब ऐसा लॉस जो कि व्यवहारिक नहीं था। मतलब ऐसे समझे, आप फैक्ट्री चला रहे हो, आग लग गया, तो कोई व्यवहारिक है नहीं। ठीक है, आप फैक्ट्री चला रहे हो, कोई चोरी हो गया। ठीक है, तो ये अप्रत्याशित या अनसर्टेन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें से अगर लॉस हुआ तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी एबनॉर्मल लॉस दिया हो, ठीक है, तो ये लॉस होता है, इस वजह से आप माइनस करते हो। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है इसको हमेशा ऐड कर दोगे। हमने आपको ये भी बताया था ऐड क्यों करोगे। देखो, ये जो पूरा प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है किस लिए होता है, जैसे हम हैं, मान लीजिए हम जाते हैं उस बिज़नेस को खरीदते हैं, तो हम ये देखेंगे, जैसे ये किसी साल की बात करें, 2015 की। 1 मिनट देखिए, अब क्लियर और अच्छे से होगा। देखो 2015 का 36,000 प्रॉफिट है। अभी जो 36,000 प्रॉफिट है ये एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आया। असल में उस साल मान के चलो 86,000, अभी के लिए मानते हैं 86,000 प्रॉफिट था, लेकिन क्या हुआ, हमने 50,000 एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया तो हमारे पास पाया 36,000। तो कल के डेट में हम खरीदते हैं और हम चलाते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि ये एबनॉर्मल लॉस होता ही हमें? नहीं भी हो सकता था। तो इसीलिए क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस जो ऐसी लॉस होते हैं जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए जो बिज़नेस जो बंदा खरीदता है वो ये मान के चलता है कि हम खरीदते तो ये लॉस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 36,000। इसी का ऑपोजिट एबनॉर्मल गेन क्या होगा, ये ऐसे अप्रत्याशित आय है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से, जो नॉर्मल बिजनेस को रन करने से नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ऐसे केस में इसको माइनस कर देंगे। तो याद रखिएगा हमेशा, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ये 2016 में एबनॉर्मल गेन हुआ, तो मतलब 1,70,000 जो आया, इसमें 30,000 ऐड है, तो आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। तो अब 2016 का आएगा कितना, 2016 का आपका आएगा 1,40,000। क्यों? क्योंकि आपने 30,000 एबनॉर्मल गेन माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम लोग और भी नीचे समझेंगे, सॉल्यूशन पूरे डिस्कस होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या बोलता है, जहाँ पर बड़ा वो है, बोलता है रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट। अब आपको याद है, आपने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन पढ़ा था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था डेप्रिसिएशन बेटा है कि जब भी आप कोई भी मशीन खरीदते हो
और मशीन स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्च होता है गैरेज में, इंस्टॉलेशन में, तो वो सब उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है, मतलब मशीन अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देता हो। लेकिन अगर मशीन रन हो गया, स्टार्ट हो गया और उसके बाद कभी उसमें रिपेयर ऊपर हुआ, तो फिर उसको मशीन में ऐड नहीं करोगे, मशीन के वैल्यू में उसको ऐड नहीं करोगे, उसे अलग रिपेयर में शो करोगे। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 40,000 जो है मशीन का रिपेयर में लगा और गलती से इसने क्या किया, उसने व्हीकल के अकाउंट पे, मतलब मशीन के वैल्यू में ही जोड़ दिया। समझे बात को कि नहीं? मतलब 2 लाख की मशीन थी, रिपेयर 40,000 का हुआ, इसने क्या कर दिया, मशीन की वैल्यू बढ़ा दिया, 2,40,000 कर दिया। गलती हुआ। ये मशीन अगर आपने सेकेंड हैंड खरीदे होते हैं, स्टार्ट करने से पहले अगर 40,000 लगाया होता तब तो सही करता, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, उसी बीच में ये हो गया और उसने कर दिया। गलती तो बड़ी होगी। ठीक, अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे? तो गलती को कैसे सुधारेंगे, अब इसको हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं। और फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन हुआ, तो अभी हम लोग इसको और अच्छी तरह समझेंगे सोल्यूशन में। और लास्ट में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू। अब इसमें क्या हुआ, अंडर वैल्यू मतलब कम लिख दिया गया। अब देखो, हमेशा याद रखो, जब भी क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया जाएगा ना, तो उस साल प्रॉफिट आपका घट जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या लिखा कि आपने देखा कि 1 लाख का सामान बना और जब उतारे तो बताया 50,000 का सामान बना, तो ऑब्वियस बात है आप जब कम लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपका उस प्रॉफिट तो घटेगा। तो याद रखिएगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, घट जाता है। ठीक है, तो अब ये गलती हुई है। ठीक है, ये गलती, इसको सुधारो कैसे, इसको सुधारोगे इसको ऐड करके। ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक जिस साल की, अच्छा एक और चीज़, ये जिस साल की बात कर रहा है उस साल ऐड करोगे, इसके ऑपोजिट साल, इसके आने वाले साल उसको माइनस करोगे। अभी समझते हैं। ठीक है, पहले एक एक करके, पहले जो पहला गए उससे फिर एक एक क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आप प्रॉफिट लिख दोगे, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये पहले काम करो, अभी एक एक करके समझ जाओगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है और यहाँ पर सबसे पहले देखो आप लिखते हैं 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, प्रॉफिट लिख दिया पहले साल का 36,000, फिर 1,70,000, 1,90,000, 2,00,000, 3,50,000, तो जो लिखा है उसको लिख दो। अब क्या करो, 1, 2, 3, 4 स्टार्ट करो। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, 50,000 आपका एबनॉर्मल लॉस हो। हमने आपको क्या बताया, जिस साल में एबनॉर्मल लॉस आपका हो रहा है उस साल क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 2015 में क्या कर दिया, ये देखो पहला पॉइंट, ऐड एबनॉर्मल लॉस 50,000। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, एबनॉर्मल गेन 2016 में 30,000। गेन को क्या करते हैं, हमने आपको बताया माइनस करते हैं, कर दो, बहुत ही सिंपल है। एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया 30,000 दूसरे साल से। आगे क्या करते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन, आप ध्यान दो, यहाँ से समझने की बात है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, रिपेयर का अमाउंट जो था हमने क्या लिख दिया, हमने व्हीकल के अकाउंट में लिख दिया। बात को समझिएगा। अब जैसे हमने इस चीज़ को व्हीकल के उसमें लिख दिया, किस में लिख दिया, व्हीकल में लिख दिया, रॉन्गली हमने व्हीकल में डेबिट कर दिया, तो इस वजह से हमारी प्रॉफिट क्या होगी, प्रॉफिट हमारी क्या होगी बताइए, प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ा। आपको याद होगा लास्ट ईयर आप जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, हमें थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ फाइनल अकाउंट पे, तो थोड़ा अगर रिकॉल करो तो रिपेयर जो था ये कौन से अकाउंट में आता था, ट्रेडिंग में आता था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता था, थोड़ा याद करो, याद आया कुछ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता था कि नहीं रिपेयर। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब आप लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था उसको जब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड से माइनस करते थे तो क्या आता था, देखो यहाँ पर एक बार याद करवाते हैं आपको। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता था और यहाँ पर ब्रॉड डाउन होता था, और फिर क्या करते थे, यहाँ पर जो भी एक्सपेंस होता था, यहाँ पर मान लो यहाँ पर रिपेयर आ गया, यहाँ पर रिपेयर आ गया, यहाँ आता था नेट प्रॉफिट आता था कि नहीं, नीचे यहाँ पे आता था। तो यही नेट प्रॉफिट में सब साल का दिया हुआ है। अब यहाँ समझो 2018 का जो है यहाँ पर आपका 2 लाख है, ये 2018 का। ठीक है, अब 2018 में अगर आपने 40,000 यहाँ रिपेयर में नहीं लिखा और एसेट्स में जोड़ दिया, तो ये कहाँ आपने बैलेंस शीट में शो किया, आपने यहाँ तो शो नहीं किया, गलती हुई है। अच्छा, अगर जब आपने यहाँ रिपेयर नहीं शो किया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पर पड़ गया होगा, ये ग्रॉस, मान लो यहाँ 1 लाख था तो नेट प्रॉफिट आपका 1 ही लाख रह गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं माइनस करने के लिए, हुआ कि नहीं। अच्छा, अगर ये यहाँ 40,000 लिख देते तब क्या नेट प्रॉफिट 1 लाख होता, नहीं, तब तो 60,000 होता, ये होता ना, और सही क्या यही था। अब इस वजह से हम क्या करेंगे, 40,000 को जो गलती किया उसको सुधारने के लिए माइनस करेंगे सबसे। तो यहाँ देखिए ऐड नहीं, ये है लेस रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस में डेबिट होना था लेकिन आपने किया नहीं, तो अब कर दो, माइनस कर दो 2018 में से 40,000। पहला काम ये हो गया। अगला काम ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए,
ये व्हीकल में कब ऐड हुआ था? 1 जनवरी 2018 को। तो मान लो व्हीकल को जो भी कॉस्ट हुआ 40,000 पर, अब क्या हुआ, अब डिप्रिशिएशन भी लगा 10% के हिसाब से, लगा कि नहीं? 10% के हिसाब लगा। तो पहले साल कितना डिप्रिशिएशन लगा होगा 2018 उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में खरीदा गया होगा? तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगा होगा, 3/12। तो 0,000,3,4,12 4 महीने। कहने का मतलब ये है कि पहले साल आपने 1,000 रुपये जो है, 1,000 रुपये ये मशीन के अकाउंट से माइनस किया होगा, और इसे ध्यान से समझिएगा, इसे ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा होगा। यहाँ देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लिखते हैं कि नहीं, याद है? तो यही 1,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया होगा, और इसकी वजह से आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट घट गया होगा, माइनस हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये तो रिपेयर था, ये 40 है तो रिपेयर था, इसको हमने डेप्रिसिएशन बना के गलती कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, 1,000 की वजह से हमारा प्रॉफिट घटा है, तो अब हम क्या करेंगे? 1,000 रुपये जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ये 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन था ही नहीं कभी, ये तो हमारी गलती की वजह से हुआ। अच्छा, जब दूसरे साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, इस पर पूरा 10% लगेगा 40,000 पे, तो कितना जाएगा? 4,000। मतलब दूसरे साल 4,000 माइनस हुआ होगा डेप्रिसिएशन, ये भी गलती हुआ। तो दूसरे साल यहाँ देख रहे हैं 40,000 आप, सॉरी 4,000 आपने दूसरे साल भी ऐड कर दिया। तो क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन होना ही नहीं था, क्योंकि 40,000 तो रिपेयर था, हमने उसे मशीन मान के डेप्रिसिएशन लगाते गए, जो कि गलती था, गलत था। इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घट रहा था, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देख, अब लास्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज अंडर वैल्यूड बाई 50,000। तो अब देखिए बेटा, देखिए अगर आपको किसी साल याद रखिए, इसको अगर दो तरीके से आ सकते हो। सबसे पहले कि अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कम हो गया। अगर आपने किसी साल क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, जैसे 2018 में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा? जब आपने क्लोजिंग स्टॉक अपना कम लिखा होगा, तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? आपका प्रॉफिट क्या होगा? घट गया होगा। तो इसीलिए हमेशा देखिए, जिस साल अंडर वैल्यू बोलता है उस साल ऐड करते हैं। लेकिन अगले साल क्या हुआ होगा? अगले साल वो आपका ओवर वैल्यू हो गया होगा। जैसे मान लो इस साल 1,00,000 है, आपने गलती से 50,000 लिखा, अगले साल तो 1,00,000, सामान तो 1 ही लाख है, अगले साल आपके साथ क्या होगा? आपके बुक्स में तो 1,00,000 दिखेगा, ठीक है। आप सामान बेचने जाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट दिख जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। बुक्स में 50,000 का सामान है, प्रॉफिट 1,00,000 का आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे? इसी वजह से अगले साल जो दूसरे साल है उस साल आप लोग इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है, जिस साल अंडर वैल्यू बोलता है उस साल माइनस करेंगे, और उसके नेक्स्ट ईयर क्या, सॉरी जिस साल अंडर वैल्यू बोलता है उस साल ऐड करेंगे। कम लिख दिया ना, उसी साल अंडर वैल्यू कम लिख दिया, और नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तब इस सबको सब सम कर देंगे। जैसे 86,000 आ जाएगा पहले का, फिर 1,40,000, 1,90,000, 2,11,000 और फिर 3,04,000, सबका सम आ जाएगा हर एक साल का एडजस्टेड प्रॉफिट। अब क्या करोगे? अब कुछ बचा नहीं है। अब आपके उस क्वेश्चन में पहले से वेटेज दिया हुआ है, आप क्या कर दोगे? सबसे उनका वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले साल का आ जाएगा 86,000, फिर 2,80,000, फिर 5,70,000, 8,44,000, 15,20,000, इनका सम आ जाएगा 33,00,000। वेटेज का प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और जब इन दोनों को इसे डिवाइड करेंगे 33,00,000 को 15 से, तो आपका आ जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट 2,20,000। बस गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,40,000। क्लियर है? तो अब आप सबको समझ में आ गया।